ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम पुण्य कुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवदवं जीर्णमरवसहेन जैन नित्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें अभी जीव द्रव्य के स्वरूप को समझने की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो दो जाति के द्रव्य हैं, चेतन अचेतन कहो, जीव अजीव कहो, इनका ही विस्तार है पूरे विश्व में। ये दो जाति के द्रव्यों से ही ये पूरा विश्व चल रहा है। तो अभी अपने लिए चेतन जाति का जो द्रव्य हैं उनको 9 तरीके से अपने यहाँ समझ रहे हैं। इस 9 तरीके में अपनी चर्चा अभी संसार अधिकार के अंतर्गत अपन 13वीं गाथा तक यहाँ आए। तो संसार अधिकार में अपन ने 3 गाथाएं ली थी, क्योंकि संसार का बहुत विस्तार है। उसमें संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उन सब का यहाँ दिग्दर्शन कराकर और फिर उसका मूल स्वरूप क्या है वो बात भी अपन को यहाँ पर दर्शाई गई। तो अभी यहाँ इन 9 अधिकारों में जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, स्वदेह प्रमाण है, संसार में स्थित है और संसार में स्थित है, सिद्ध है। तो अभी संसार में स्थित किस प्रकार है उसके लिए अपन ने 3 गाथाएं पढ़ी। तो 3 गाथाओं में अपने लिए संसार के जीवों की जानकारी इसमें दी गई है। तो इस 3 गाथाओं में 14 जीव समास, 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाएं, ये 3 तरीके से संसारी जीवों को समझाया गया है। तो जीव समास क्या है? संसार में रहने वाले जीवों के वो समूह जहाँ जीव रहते, तो जीवों के समास माने समूह, जिन समूहों में संसार में जीव रहते हैं उन समूहों को जीव समास कहते हैं। तो 14 अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो उन 14 जीव समासों में अपन ने क्या क्या लिया था? 14 जीव समास के नाम कोई बता सकता है? 14 जीव समास, इनके नाम अपन ने कल गाथा के माध्यम से समझे थे, पढ़े थे। तो उन 14 जीव समासों के नाम जो बताए वो हाथ उठाएंगे। चलिए, महिलाओं में बोलिए, आप बोलिए, चलिए। सूक्ष्म, दो भेद पंच इंद्रिय के हो गए, मन सहित मन रहित।
3 और 4 7। इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 14 भेद जीव समास के रूप में हो जाते। माने एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 3 प्रकार के ये विकलत्र जीव कहलाते। तो हो गए 5 प्रकार के। और पंचेंद्रिय जीवों के 2 भेद हैं, एक संगी असंगी, समणा अमणा, मन सहित मन रहित, ऐसे 7 भेद। और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 14 भेद हो जाते हैं। इनमें संसार में सारे जीव इन समूहों में मिलेंगे। तो 14 प्रकार से जीव समास के माध्यम से अपन ने जीवों के, संसारी जीवों के स्वरूप को समझा। अब यहाँ अपन को आगे की गाथा में अपन को 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाएँ, 2 गाथाओं में तो ये 14 जीव समास लिए थे, और एक गाथा में 13 नंबर की में 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाएँ इसमें अपन ने पढ़े थे। मग्गण गुण ठाणे ये 14 हवंती तय अशुद्ध नया, बिन्ने या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। देखो यहाँ अपन को शुद्ध नय और अशुद्ध नय, इसका स्वरूप भी अपन को समझ में आना चाहिए। ये मार्गणा और गुणस्थान और जीव समास, ये कहते 14 प्रकार के अशुद्ध नय से जानना चाहिए। संसारी जीवों को अशुद्ध नय से 14 समास, 14 मार्गणा, 14 गुणस्थानों के रूप में समझना चाहिए। और शुद्ध नय से देखा जाए तो सब जीव एक समान शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। तो अब इसमें शुद्ध नय और अशुद्ध नय, तो अशुद्ध नय का मतलब होता है पर्यायार्थिक नय से। कौन सी दृष्टिकोण से देखा जाए जीवों को? पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से। जो भी अपन पढ़ रहे थे ना, पर्याय, तो द्रव्य की अवस्था को, पर्याय को, परिणमन को, उस अपेक्षा से ये जीव को 14 भागों में देखा जा सकता है, 14 भेदों में। तो अब उसमें अपने और शुद्ध नय से मतलब द्रव्य पने से, द्रव्य दृष्टि से। तो द्रव्य पने से वस्तु एक रूप ही रहती है, उसमें द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता है। पर्याय की दृष्टि से द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। तो अब ये पर्यायार्थिक अशुद्ध नय माने कोई झूठा नहीं समझना है। अशुद्ध नय माने क्या? अशुद्ध नय माने पर्यायार्थिक नय से जीवों के 14 भेद गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान, 14 जीव समास, इनके माध्यम से अपन संसार दशा में जीवों को इन अवस्थाओं में पाए जाते। तो वो माने व्यवहारिक दृष्टि कहो, अशुद्ध नय कहो, पर्यायार्थिक नय कहो, इस दृष्टि से जीव संसार में इन अवस्थाओं में मिलते। अब जब भी कोई जीव मोक्ष मार्ग में चलेगा तो वो एक गुणस्थान तो क्रम से होते। कोई भी जीव एक साथ सारे गुणस्थानों में नहीं रह सकता है। क्या होता है? एक समय में एक ही गुणस्थान होगा, पर जब भी जीव को मोक्ष होगा तो ये इन गुणस्थानों से क्रम से चढ़ कर के, ये उसकी क्या है गुणस्थान? उसके गुणों के बढ़ने के, माने उसके क्रम से विकास के स्थान हैं। जैसे अपन को स्कूल में पढ़ते ना अपन, तो पहली क्लास से लेकर के 14वीं क्लास तक अपन ने माने अगर ग्रेजुएशन करना है तो क्रम से इन क्लासों में पहुंच के जीव ग्रेजुएट हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट हो गया माने अरहंत दशा, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया माने सिद्ध दशा। तो ये उनकी पर्यायों में विकास की श्रेणियां हैं। तो माने वो विकास की श्रेणियां कैसे होती हैं कि जब तक जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता और उसका अवलंबन करके पराश्रय नहीं छोड़ता है। अभी तो अज्ञान दशा में जीव क्या कर रहा है? अनादिकाल से पहले ही गुणस्थान में पड़ा हुआ है। कौन से गुणस्थान में? पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व माने झूठा पना, मिथ्या माने झूठा, तो माने पना। तो झूठे पने की मान्यता में जी रहा है। क्या झूठा पना है? कि है तो ये सब परद्रव्यों से भिन्न अपने चैतन्य आत्मा, ये तो है क्या? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज,
प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। तो ये ऐसा स्वतंत्र अपना एक अलग द्रव, अब ये क्या कर रहा है कि अपने उस स्वतंत्र द्रव्य को अपने रूप न देख के देह जीव को एक गिने, बाहर के संयोगों से अपना मूल्यांकन करे शरीर आदि से। अब देह जीव को एक गिने तो क्या कर रहा है, अब देह से अपना मूल्यांकन करता है। जिस पर शरीर में गया अपने को शरीर रूप मान लेता है। अब वो शरीर रूप तो जीव होता नहीं, वो तो कर्म के निमित्त से तुमने जो अपराध किया है। तो 4 गति 84 लाख योनियाँ आपको एक प्रकार से सजा के रूप में है, जेल खाना है। ये अपन पढ़ते न, तन कारागृह, सुना नाम नहीं सुना? तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। क्या होता है, जेल में होते ना, जेल में जैसे बेड़ी डाल दी जाती हैं और उसके लिए रखाने वाले रहते हैं, कहीं भग न जाए कैदी। ऐसे ही अपन जो है संसार में जो अपन ने गलती की है, क्या गलती की कि जो अपना नहीं है उसको अपना मानने का अपराध किया, उस पर कब्जा करने का अपराध किया। तुम्हारा अस्तित्व सबसे पृथक है, तुमने शरीर आदि बाहर के संयोग आदि इनमें अपनापन करके और उसको ग्रहण करने का अपराध किया। और वो तो तुम्हारे थे नहीं, वो तो अजीब द्रव्य हैं, परद्रव्य हैं। अब उनको दूसरी वस्तु को ग्रहण करने का भाव, वही चोरी है। अब चोरी कोई करता है तो उसको क्या होता है, पकड़ा जाए तो सज़ा मिलती कि नहीं मिलती जेल में। तो ये अपन ने जो अपराध किया, उस अपराध की सजा के रूप में 4 गतियों की जेल मिली है अपन को। अब यदि अपन को इस सजा से बचना है तो अपराध करना बंद करो, प्रतिज्ञा करो कि बस हम अपराध नहीं करेंगे। अब तो अब क्रम से पूर्व की सजा कट जाएगी और नए अपराध करोगे नहीं तो जेल से मुक्ति हो जाएगी। तो ये अपन को जो है, जब जीव का विकास होता है तो क्रम से ये उस विपरीत मान्यता को तोड़ के अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर और उसमें ही बाहर का ग्रहण न करके अपने ही स्वरूप में स्थिर रहने की आराधना करता है। तो क्रम से विकास करते करते 14 गुण स्थान संसार दशा में इसके उत्तरोत्तर वृद्धि के होते हैं पर्याय में, और आगे फिर इससे अतीत होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। तो ये 14 गुण स्थान क्रम से जीव को मिलते, एक साथ 14 गुण स्थान नहीं होते। मार्गणा स्थान तो एक साथ सब होते हैं जीवों में। या 14 मार्गणाएँ हैं तो 14 मार्गणाओं में एक साथ सब जीवों में 14 ही मार्गणाएँ पाई जाएँ। एक एक मार्गणा में संसार के सब जीव समाहित हो जाते हैं और एक एक जीव में 14 मार्गणा ही एक साथ रहती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपन को ज्ञान कि भाई अपने जीवन में अभी क्या क्या अवस्थाएं चल रही, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और हम अब कौन से गुण स्थान में, जैसे अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अपन अब कौन सी क्लास में पहुंच गए, धर्म के क्षेत्र में आए, ये भी अपने लिए अब क्या स्कूल है। अब इसमें अपन अगर अपने जीवन में विकास नहीं करेंगे उत्तरोत्तर साधना का, तो अपने लिए पता ही नहीं पड़ेगा हम कौन सी क्लास में। अनादि काल से जीव पहले ही गुण स्थान में पड़ा हुआ है, मिथ्या दशा में पड़ा हुआ है। अब जब तक वो वेद विज्ञान धर्म का स्वरूप समझकर और जब तक वो क्रम से अपने स्वरूप का अवलंबन करके उसमें स्थिरता नहीं करेगा तो उसके गुण स्थानों की आगे वृद्धि हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि गुण स्थान क्रम से होते, तो पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस क्रम से कैसे क्रम से का मतलब होता है एक साथ उसके नहीं होते, उसका क्रम तो क्या होता है वो अभी बताएंगे। परंतु गुण स्थान एक साथ सब नहीं होते किसी जीव में। क्या होगा, एक गुण स्थान ही एक समय में रहेगा। मिथ्यात है तो और गुण स्थान नहीं होंगे, सासाधन है तो और नहीं होंगे, मिश्र है तो और नहीं होंगे, अवरत है तो और नहीं होंगे, पंचम है तो और नहीं होंगे, छठमा है तो और नहीं होगा, सातवां है। तो ये गुण स्थान एक समय में एक ही रहेगा। तो ये अब ये बात अलग है कि अब वो किस क्रम से विकास कर सकता है, क्या होता है, वो अपन को सब ये शास्त्रों में उसका विधान है कि जब भी कोई विकास करेगा तो पहले गुण स्थान से सीधे 7वें में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, 4थे में भी जा सकता है। पहले से दूसरे में नहीं जाता, तीसरे में नहीं जाता, या तो 4थे में जाएगा या 5वें में जाएगा या 7वें में जाएगा। 6वां गुण स्थान गिरने का है, तीसरा गुण स्थान भी अभी आज तक सम्यक्त नहीं हुआ तो ऊपर गिरने ही का है।
और दूसरा गुणस्थान भी गिनने का है। एक बार किसी ने सम्यक प्राप्त कर लिया तो पहले से तीसरे में भी जा सकता है, पर उसका पहले एक बार उसने प्राप्त कर लिया हो तो वो जो है पहले से तीसरे को भी पा सकता है। और नहीं अगर प्राप्त किया है तो पहले से या तो चौथे में जाएगा, पाँचवें में जा सकता है, सातवें में जा सकता है। एक क्रम है उसका। बाहर में अवरत दशा पूर्वक तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभूति से सम्यक प्राप्त करे तो चौथे गुण स्थान में जाएगा। अगर वो देश व्रत लिए हुए हो बाहर में व्यवहार से अभी सम्यक नहीं हुआ है और वेद विज्ञान करके अंदर में स्वरूप की स्थिरता करे और दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक का सम्यक प्राप्त हो तो सीधा पहले से पाँचवां गुण स्थान हो जाएगा। यदि मिथ्या दशा में है और बाहर में पहले उसने संसार से वैराग लेके साधु बन गया है, व्यवहार में 28 मूल आदि का पालन करता है, नग्न दिगंबर दशा प्राप्त हो गई है, अभी सम्यक नहीं हुआ है। अब वो तत्व अभ्यास करके वेद विज्ञान करके और ध्यान लगा के स्वरूप एकाग्रता करे तो विशेष लीनता पूर्वक पहले गुण स्थान से सीधे सप्तम गुण स्थान में जा सकता है। तो ये माने फिर इसके बाद आगे चढ़ने के क्रम है, छठम से सप्तमा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां गुण स्थान जाना जरूरी नहीं है। 11वां उपसम श्रेणी वाला है। 10वें के बाद अगर छपक श्रेणी वाला है तो सीधे 12वें में जा सकता है। अगर उसने उपसम श्रेणी को मारा माने चढ़ने में उसके उपसम श्रेणी यानी कर्मों को नाश करके नहीं जा रहा है, कर्मों को दबा, उपसम माने दबा करके जा रहा है, तो क्या क्रम से 11वें गुण स्थान तक जा सकता है। नियम है तो वहाँ से उसको नियम से गिरना ही पड़ेगा। बिना छपक श्रेणी के आगे 12वें गुण स्थान आदि में नहीं जा सकता है। तो ये जो है माने 14 गुण स्थानों का जो स्वरूप है जीव के किन को बनता है, कैसे बनता है, ये अपन को सब इसमें दिया हुआ है। अभी उनका स्वरूप इसमें दिया हुआ है कि उनका स्वरूप क्या है, ये गुण स्थान किस स्थिति बनते हैं। तो कल अपन ने इसकी चर्चा की थी कि ये मोह और योग के सद्भाव और अभाव में गुण स्थान बनते हैं। उसकी परिभाषा दी है, मोह योग भवा गुण ठाना। मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान, आत्मा के गुणों के भावों के स्थान ये होते हैं। तब उसमें मोह में दर्शन मोह, चारित्र मोह, 4 गुण स्थान तक उसमें दर्शन मोह की मुख्यता होती। उदय, उपसम, क्षय उपसम, क्षय, मिश्र, माने उसमें साधन, ये सब माने दर्शन मोह की मुख्यता वाले 4 गुण स्थान है। और 5वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह की मुख्यता से माने उसके सद्भाव और अभाव में कितना कितना चारित्र मोह का सद्भाव चल रहा है, कितना अभाव हो रहा है, तो उससे एक क्रम से गुण स्थान आगे के 12वें गुण स्थान तक बनते हैं। और 13वां और 14वां गुण स्थान योग के निमित्त से होता है। 13वां गुण स्थान योग के सद्भाव में और 14वां गुण स्थान योग के अभाव में। और इसके बाद फिर योग का अभाव जब हुआ तो फिर इसके बाद जीव संसार में नहीं रहता है, फिर वो बहुत जल्दी से जल्दी इस संपूर्ण संयोगों को छोड़कर शरीर कर्म आदि का अभाव करके और एक समय में जा कर के सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। माने यहाँ से जाने में, मनुष्य लोक से सिद्धालय तक जाने में एक समय लगता है, एक समय में वहाँ पहुँच जाता है। तो 14वें गुण स्थान का थोड़ा काल है, उसके लिए अपन 5 ह्रस्व अक्षर बराबर का टाइम बताते। आ, ई, ऊ, री, लरी आदि जो 5 ह्रस्व अक्षर हैं, थोड़े मैंने छोटे और बोले जात समय में उनके बराबर काल लगता है। और अयोग दशा के प्राप्त के बाद जीव सिद्धालय में चला जाता है। तो ये जो है यहाँ अपन को इन गुण स्थानों का, मार्गणा स्थानों का, तो मार्गणा स्थानों की परिभाषा कल अपन ने पढ़ी थी। मार्गणाएँ किसे कहते हैं? तो जिन मार्गों से संसारी जीवों को खोजा जावे, जाना जावे, पहचाना जावे, वे मार्गणाएँ कहलाती हैं। जिन तरीकों से, मार्गों से कहो, तरीकों से कहो, संसारी जीवों को पहचाना जावे, जाना जावे, वो मार्गणाएँ कहलाती। तो ये मार्गणाएँ भी 14 बतलाई थी। इसके लिए कल अपन ने एक गाथा पढ़ी थी, तुम्हारे से
द्रव्य संग्रह जी की, तुम्हारे से उसकी गोमट सार जी की। इसमें पेज 44 पर अपन ने इसको पढ़ी थी गाथा को। ये नीचे के पैराग्राफ में दी गई है। गोमट सार जीव कांड की गाथा 141 है। तो इसमें गई इंद्रियेषु काये जोगे वेदे कषायणानेया संयम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्नि आहारे। अब ये 14 मार्गणा इसमें आ गई हैं। गई गति, इंद्री, गई इंद्री, इंद्री, काय काय, योगे योग, वेदे वेद, कसाय और ज्ञान, नाणे माने ज्ञान, और संयम, दंसन, लेस्या, भव्या भव्यत और सम्यक्त और संगी और आहार। ये 14 मार्गणा हैं। तो इन 14 मार्गणा में माने सभी जीव इन 14 मार्गणाओं के माध्यम से जाने जाएंगे। गति कोई ना कोई होगी, इंद्रियां कोई ना कोई होंगी, काय 6 काय में से कोई ना कोई काय होगा, योगों में से कोई ना कोई योग होंगे, वेद में से कोई ना कोई स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों में से वेद होंगे, फिर कसाय उनमें होंगी, ज्ञान उनमें से 5, कितने ज्ञान हैं? 5 अथवा 8 ज्ञान। सामान्य से 5 और उसी की सम्यक मिथ्या के भेद करो तो 8 हो जाते हैं, क्योंकि 3 मति श्रुत अवधि सम्यक ज्ञान भी होते हैं, मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो 3 दूनी 6 भेद हो जाएंगे। मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो इनमें से, इन ज्ञानों में से जीव के पास बिना इन ज्ञानों के नहीं हो सकता। कम से कम 2 ज्ञान संसार में होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज्ञान हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते, क्योंकि केवल ज्ञान के संग अपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जब जहाँ छायक ज्ञान होगा पूर्ण ज्ञान, तो फिर अपूर्ण ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान नहीं होते। तो इस प्रकार से देखो, उपयोग रूप में पर्णमन तो एक समय में एक ही ज्ञान का हो सकता है। लब्धि रूप में 4 ज्ञान जीव के पास हो सकते हैं, समझ रहे ना? 4 ज्ञान की लब्धि क्षयोपशम जीवों को हो सकता है, पर प्रवृत्ति उपयोगात्मक रूप में एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग होगा। समझ में आया कि नहीं? आपके पास 4 ज्ञान की लब्धि है, सामर्थ्य है, पर प्रवृत्ति करोगे तो एक समय में एक ही ज्ञान से कर सकते हो। मति ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञान नहीं लगा सकते उस समय, शुद्ध ज्ञान लगा रहे तो बाकी और ज्ञान नहीं लगा सकते। अवधि ज्ञान लगाए तो उसमें और ज्ञान नहीं, मनपरे ज्ञान लगाए तो शक्ति, सामर्थ्य, उसकी प्राप्ति क्षयोपशम की तुम्हारे लिए एक साथ 4 ज्ञान की हो सकती है। जैसे गणधर होते हैं तो वो 4 ज्ञान के धारी कहलाते हैं। परंतु उपयोग जिस समय जो करना है, अब दूसरों के मन की बात समझना है, लगाना है कि भैया इनके मन में क्या चल रहा है, क्या चला था, आगे क्या चलेगा। अभी मना परे ज्ञान से तुम्हारे मन की बात समझे तो वे देख लेंगे कि तुम पहले क्या क्या सोचा है तुमने, भविष्य में क्या क्या सोचोगे। अभी सोचा नहीं है, पर उनके ज्ञान में आ जाएगा कि आगे तुम क्या क्या सोचोगे। उसकी सीमा रहती, कब तक का, वो कितने भाव तक का ज्ञान कर सकते हैं, कितने काल का, कितने क्षेत्र के जीवों के मन की बात वो जान सकते हैं। ये सब उस ज्ञान की सामर्थ्य इस प्रकार से पाई जाती है। तो ये जो है, ये अपन को जीवों के इस संसार में कैसे कैसे ये गति के मार्गणाओं के अंतर्गत उनके क्या क्या पाई जाती हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये बराबर अपन को इसमें समझाया गया है। तो इसमें ये 14 मार्गणाएँ और 14 गुणस्थान संसारी जीवों के माने संसार दशा में पाए जाते हैं, और ये अपने लिए इनका स्वरूप, इनके नाम, ये बराबर अपन को ध्यान में रहना चाहिए। तो मार्गणाओं के 14 भेद, ये अपन को अगर ये गाथा याद कर लेंगे तो अपन को याद रहेगा। सीधे सीधे आप एक गाथा पढ़ लोगे तो 14 मार्गणाओं के नाम आपके ज्ञान में रहेंगे। देखो,
इसमें क्या होता है कि जो भी मार्गणा अपन को यहाँ बताई गई है, उस मार्गणा में जैसे मान लीजिए सम्यक्त मार्गणा है, तो सम्यक्त मार्गणा में श्रद्धा गुण का परिणमन जितने प्रकार का होता है वो उस मार्गणा में आ जाएगा। तो उसमें सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत कितनी मार्गणा क्या क्या आ जाता है, तो उसमें मिथ्यात्, सासादन, मिश्र, उपसम, क्षयोपसम और छायक, ये 6 भेद आ जाते हैं उसमें। इसमें सम्यक्त मार्गणा की जब चर्चा करेंगे तो उसमें विरोधी उसका, सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात् आदि, वो भी उसका उसमें गर्भित होता है, क्योंकि उसमें अपन को उससे संबंधित माने उस श्रद्धा गुण से संबंधित जो कुछ भी परिणमन होता है वो सब उसमें गर्भित हो जाएगा। तो अब एक समय में जीव के इनमें से कोई ना कोई माने सम्यक्त में जो 6 भेद है उसकी सम्यक्त मार्गणा के, इनमें से कोई ना कोई एक भेद में वो होगा। ऐसे ही सब में लगा लेना। गति, तो गति में 4 गतियाँ बतलाई, अब कोई ना कोई गति में जीव पाया जाएगा, उसके नहीं। इंद्री, तो इंद्रियों में 5 इंद्रियाँ हैं, तो अब कोई ना कोई इंद्री के बिना कोई जीव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5, कोई ना कोई इंद्री होंगी। काय, 6 काय की जीव बतलाए, 5 स्थावर और 1 तरस, तब उनमें से कोई ना कोई होगा, उसके बिना नहीं रहेगा। तो एक एक जीव में ऐसी सारी मार्गणाओं में से ये सारे भेद उसमें होना चाहिए, होते ही हैं। और एक एक मार्गणा से भी सारे जीव गर्भित हो जाते हैं, और एक एक जीव में भी सारी मार्गणाएँ पाई जाती। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे अभी अपन को यहाँ पर 14 मार्गणाएँ बतलाई, अब एक जीव के ऊपर घटित करो अपन 14 मार्गणाएँ, तो गति कोई ना कोई होगी, इंद्री होगी, काय होगी, योग होगा, वेद होगा, कसाय होगी, ज्ञान होगा, संयम, संयम में असंयम भी आता है, देश संयम भी आता है, इनमें से कोई ना कोई होगा, या तो असंयम में होगा, देश संयम में होगा, या संयम में होगा, इनके बिना नहीं रह सकता। तो संयम मार्गणा। इसके बाद दर्शन, तो दर्शन में कोई ना कोई 4 दर्शन में से कोई ना कोई दर्शन होगा। ऐसे ही लीस्याओं में से, तो संसार में 6 लीस्याएँ बतलाई हैं, तो इन 6 लीस्याओं में से जीव कोई ना कोई लीस्या में होगा, बिना लीस्या के नहीं रह सकता। 6 लीस्याओं के नाम जानते सब लोग? हाँ, तो ये लीस्या की परिभाषा पता है? लीस्या कैसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेस्या कहलाती है। कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति वो लेस्या है। तो अब अपने लिए, अब अपने अंदर कसाय की मंदता होगी, तो मंदता में भी 3 भेद हैं, कम मंदता, उससे ज़्यादा मंदता, उससे और ज़्यादा मंदता। तो शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या, पीत लेस्या, अशुभ लेस्याओं के 3 भेद हैं। तो मलिनता कसायों की माने उसमें तीव्रता, कम तीव्रता, उससे ज़्यादा तीव्रता, बहुत तीव्रता। तो उसमें कैसी लेस्याँ होंगी? तो अब कम तीव्रता कसाय की है, उसके सबके लक्षण दिए हुए हैं। अपन जब उसको लेस्याओं का स्वरूप पढ़ेंगे, वो तो लेस्याओं का महीनों से चर्चा चल सकती। एक वृक्ष का चित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। 6 मित्र एक बगीचे में गए, आम के बगीचे में, पढ़ा सब लोगों ने? सुना नहीं सुना है? देखा है? क्या देखा है? हाँ, तो उसमें 6 लेस्याओं का स्वरूप उसके माध्यम से बता रहे हैं, दृष्टांत देगी कि जैसे मान लीजिए 6 लोग एक बगीचे में, आम के बगीचे में गए, आम के पेड़ को देखा, तो एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि अपन इस पेड़ को काट के जड़ मूल से और इसमें लगे हुए फलों को खाएंगे। कैसा भाव आया? इस पेड़ को पूरा गिरा करके, काट करके, जड़ मूल से पटक के और इस पेड़ में लगे हुए फलों, आम के फल खाएंगे अपन। ऐसा भाव आया है? ये सबसे निकृष्ट उसकी तीव्र के जड़ मूल से दूसरे को मिटाकर अपना स्वार्थ साधने का भाव, बहुत तीव्र कसाय वाला जीव है। अब इससे कम कसाय वाला, उसके क्या भाव आए कि इसकी मोटी मोटी डालों को काट करके और अपन आम के फल खाएंगे।
तो उससे थोड़ी कम है, जड़ मूल से नहीं, पर उसके बड़ी बड़ी सब मोटी मोटी दालें काट दो। फिर नंबर तीसरा उससे और कम कि भैया ये सब जितने गुच्छे गुच्छे लगे हुए उनको पटक तोड़ के उसमें से खाओ, कच्चे पके जितने भी हैं उन आमों को तोड़ दो, सब उनमें से खाएंगे। ये नंबर तीसरा। फिर इसके बाद नंबर चौथा कि भैया इसमें से अपन कच्चे काय को तोड़ो, बेकार फेंको उसको, पके पके आम तोड़ लो। ये नंबर 4 है। यहाँ से थोड़ी अब उसकी कसाय मंद हो गई, जहाँ तक वो हानि पहुँचा रहा है तब तक उसकी तीव्र कसाय, तुम्हें लाभ भी नहीं मिल रहा और हानि बहुत पहुँचा रहा है तुम उसको पूरी, तो ये तब तक तीव्र कसाय चल रही। अब इसको ये कि भैया अपन कच्चे क्यों तोड़ो, अपन बेअर्थ में गिराओ, पके पके तोड़ लो, तो उसको सब पके आम तोड़ने के भाव आए, तो उसकी थोड़ी कसाय अब मंद हुई। अब इसके बाद उससे और जो है थोड़ी मंद कसाय वाला कि भैया अपन चढ़ गए उसको तोड़ो, सब क्यों तोड़ना, भी पूरे पके नहीं है, अपन तो क्या है पेड़ को हिला दो और उसमें से जो पके पके होंगे, अच्छे पक गए होंगे, वो अपने आप गिर जाएंगे। तो पेड़ को हिला करके और उसको क्या करके फल को, आम के फलों को खाने का भाव आया। अब उसने कहा भैया अपन इस पेड़ को तकलीफ ही क्यों दें, हिलाएं क्यों, अरे जब पक जाते हैं तो वो अपने आप छोड़ देता है वो तो पेड़, जब वो उसमें से पक जाएंगे जो नीचे गिर जाएंगे अपन तो वो ही खाएंगे, अपन को इस पेड़ को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना। ये कौन सी नंबर पर है? 6 नंबर पर शुक्ल लेस्या वाला। शुक्ल लेस्या वाला अपना प्रयोजन तो साधता है, पर सामने वाले को भी हमारे निमित्त से कोई तकलीफ ना हो। तो ये भावों की अपनी कसायों की तीव्रता मंदता के आधार पर ये सब परिणाम होते। व्यक्ति के विचारों से उसके भावों को समझा जा सकता है कि व्यक्ति कौन सी लेस्या वाला है। विचारों से तो छोड़ो, उसके कपड़े पहनने से पता पड़ता है कि व्यक्ति कैसी कसाय वाला है, कौन सी लेस्या वाला है। जिसको बहुत गहरे कलर के कपड़े पसंद हैं तो उसके अंदर समझ लेना कि इसकी अभी तीव्र कसाय चल रही है। थोड़े लाइट कलर के कपड़े पसंद हैं तो उसकी उससे मंद है और ऐसे मंद। और बिल्कुल जो बिल्कुल साफ स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनना चाहता है उसकी परिणाम बहुत ही निर्मल परिणाम। सफ़ेद कपड़े पहनना चाहता है, वाइट बिल्कुल साफ। देखो नेताजी वो बनावटी वाली यहाँ बात नहीं चल रही, नेताजी में नकली यहाँ देखो उनकी वो नकली यहाँ पर कपड़े पहनने की बात नहीं चल रही। यहाँ तो देखो वो तो दूसरों को ठगने के लिए एक सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, बगला भगत जिसको बोलते हैं, वो बात नहीं चल रही है। वहाँ तो उनकी तीव्र कसाय चल रही हो। ये तो भावों से अपन को भैया इनमें अपन को हमें नहीं ऐसी सुहाते ये चीज़ें, तो वो तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए पहन रहे। और ये तुम्हारे अंदर की कसाय उस जाति की नहीं है कि आपको उस जाति की, जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी क्या थे, वे कोई किसी को प्रभावित करने के लिए कपड़े नहीं पहनते थे। वो तो बहुत ही मंद कसाय, हमारे निमित्त से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो बिल्कुल। कोई गाल में एक चांटा लगाए तो दूसरा भी कर दिया उन्होंने, चलो भाई और तेरी कसाय पूर्ति हो गई, अगर नहीं भाई हो तो एक और मान लेंगे, चलो शांति मिलना चाहिए तुझे। तो मतलब ये है कि जिसकी कसाएं मंद होती हैं उसका व्यवहार, जीवन, खान पान से पता पड़ जाएगा उसका। अगर उसकी तामसिक भोजन है, बहुत ज़्यादा इस जाति का भोजन है, राजसिक भोजन है, सात्विक भोजन है, इनसे पता पड़ता है कि इसके अंदर कसायों की कितनी तीव्रता चल रही। तो ये तुम्हारे अंदर के परिणामों से तुम्हारा आचरण, खान पान, लेन देन, संगति से पता पड़ जाएगा कि व्यक्ति कौन सी कसायों वाला है, उसकी संगति किसके साथ चल रही है। अब जैसे मान लीजिए अपन लोग सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का जो धार्मिक हैं, बढ़िया जिनका जीवन पवित्र है, तो कौन करेगा वो तीव्र कसाई जी, कौन करेगा? जिसकी कसाएं मंद हैं, धार्मिक जीवन शांति से जीना चाहता है, ऐसा व्यक्ति तो करेगा सत्संग। तो ये उसका पूरा जीवन अंदर के भावों को बताता है, उसके परिणामों से, उसके बोलने चालने से, उसके खाने पीने से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर का पता पड़ता है कि व्यक्ति कौन से व्यक्तित्व वाला है। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान होता है ना, ऐसे ही तो होता है। कैसे पता पड़ेगा? तुम्हारे भाव तो दिख नहीं रहे पर तुम्हारी प्रवृत्ति तो दिख रही ना, उसी से पता पड़ता है कि ये व्यक्ति कैसे अंदर की इसके भाव चल रहे हैं।
एक बिलाव होता है, एक हिरण होता है। बिलाव की क्या दशा होती है कि अपने शिकार को पकड़ करके वो मर जाएगा पर छोड़ेगा नहीं, उसको लठ मारो पर नहीं छोड़ेगा। और हिरण क्या होता है, थोड़ी सी आहट आती है और वो घास का तिनका भी खाता रहता है, वो मांस तो खाते ही नहीं है। पहली चीज़ तो बहुत ही हल्की फुल्की घास खाता है और थोड़ी सी आहट आएगी एकदम मुंह में ही लगा हुआ भाग जाएगा। इतना माने उसके अंदर उतनी कसाय, उतनी तीव्रता गिरदता नहीं है उसमें। तो ये अपन को इन लक्षणों से पता पड़ता है कि व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे भाव चलती हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो ये लेस्याएँ, 6 प्रकार की लेस्याएँ कसायों की तीव्रता मंदता आदि को बताने वाली। मोक्ष मार्ग में कसायों की लेस्याओं से संबंधित नहीं है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में तो कसायों के अभाव से संबंधित है। यानी अपन ये देखो 9वें ग्रीवेक तक जाने वाली मंद कसाय जीव के हो जाए और फिर भी मोक्ष मार्ग ही नहीं बने। और बाहर में कदाचित उसकी क्या है, न्याय नीति के लिए बाहर में तुम्हारे लिए वो लड़ता झगड़ता दिखे, पर अंदर में उसके एक चौकड़ी कसाय का अभाव चल रहा है, मिथ्यात्व का अभाव चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग चलता है अंदर के कसाय अभाव स्वरूप के आश्रय से कसाय के अभाव पूर्वक। ये गुणस्थानों की परिपाटी चलेगी। लेस्याएँ तो अज्ञानी जीवों को कई बार 6 लेस्याएँ अनंत बार जीव को हो गई, शुक्ल लेस्या भी हो गई। अंतिम ग्रीवेक लो तक की हद जो पाई तो काय से पाई, शुक्ल लेस्या से। अत्यंत मंद कसाय द्रवलिंगी साधु, अगर उसके शरीर को काट दो पीट दो तो अभी उप नहीं करेगा। तो ये अपन को जब अपन ये सारी बातें पढ़ते हैं तो अपन अपने जीवन में खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे आत्मा के हित का कार्य कर रहे हैं, क्या हित का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब समझ में आ सकता है। इसलिए क्या हाँ किसी की भी हो सकती, जीव मात्र की हो सकती, वो तो कोई की भी संगी पंचेंद्री जीव आदि हो तो उनके सब की ये लेस्याएँ हो सकती। वो गति जन्य उनकी इस प्रकार की कसायों की मंदता है। नारकियों की कृष्ण लेस्याएँ माने अशुभ लेस्याएँ होती हैं, देवों की शुभ लेस्याएँ होती हैं। गुणस्थानों की दृष्टि से पंचम गुणस्थान से शुभ लेस्याएँ ही होती हैं। 14 गुणस्थान तक तो 6 लेस्याएँ हो सकती हैं, पर पंचम गुणस्थान से 3 शुभ लेस्याएँ ही होती हैं। उसमें देखो विषय भोग भोगने का भाव नहीं है। जो श्रावक की भूमिका में पंचम गुणस्थान में भी जीव के बाहर में बाई प्रवृत्ति होती है, सब बाहर में खाने पीने की सब बाहर में प्रवृत्ति, परंतु वो भोगने के लक्ष्य से नहीं होती। वो काय के लिए होती है, वो तो मजबूरी जन्य रोग का निदान करने की दृष्टि से वियोग बुद्धि से उसकी प्रवृत्ति करता है। उसमें पंचेंद्रियों के विषय भोगों में सुख नहीं है उसको। इसलिए जिनके जीवन में तत्व ज्ञान आत्मज्ञान हो जाता है फिर वो बाहर में विषय भोगों में तो सुख मानते नहीं हैं और भोगों को भोगने के लिए तो भोग भोगते नहीं हैं। वो तो उसकी निर्जरा करने के लिए परिस्थिति जन्य प्रवृत्ति होती है उनकी, मजबूरी जन्य। जैसे औषधि खाता है कोई व्यक्ति तो कोई स्वस्थ व्यक्ति तो खाते ही नहीं है, अब मजबूर है बीमार है तो वो भी खाना नहीं चाहता है, पर अब उसको खाना मजबूरी है। ऐसी स्थिति में विवेकी व्यक्ति को बाहर में प्रवृत्ति करना पड़ती है, पर उसमें करते रहने का या उसमें हित बुद्धि या सुख बुद्धि नहीं है, वो तो मजबूरी जन्य करके उसकी निवृत्ति करता है। ऐसे जो है इन सब चीज़ों को अपन जब ये सारी बातें अपन समझते हैं, गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि लेस्या आदि का स्वरूप, तो अपन अपने जीवन में और अन्य व्यक्तियों को भी अपन बाहर से समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा चल रहा है। क्यों कि व्यवहारी व्यक्ति को बाहर से निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर के व्यवहार से ही पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है। अपन अंदर से क्या जाने, आत्मा अमूर्तिक है, परिणाम भी अपने बहुत सूक्ष्म हैं, अब उनको कैसे पहचानोगे, परंतु काय से पहचानोगे, उसकी प्रवृत्ति से, उसके वचन व्यवहार से, उसके सोचने से, उसके खान पान से, इन सब से पता पड़ता है कि व्यक्ति कौन से परिणामों वाला है, कैसी अंदर की जीवन शैली है इसकी। मान लीजिए जो लोग हिंसक भोजन कर रहे हैं, मांस आदि खा रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, क्या पता पड़ेगा कि समझदार है कि मूर्ख है, तीव्र कसाई है कि मंद कसाई है, धार्मिक है अधार्मिक है, पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
रात्रि में खा रहा है, अवक्ष खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कैसे भी खा रहा है, तो पता पड़ता है कि व्यक्ति वास्तव में इसके अंदर अभी धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, अविवेकी व्यक्ति है ये। इसलिए व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन भी आंतरिक उसके भावों के माध्यम से निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर में ज्ञात होता है। और जब अपने जीवन में ऐसे धर्म का स्वरूप अपन समझेंगे, जिएंगे, तो आपका व्यवहारिक जीवन भी बहुत पवित्र होगा। आपका आचरण दूसरे लोगों के लिए आदर्श होगा और दूसरे जीवों के हित में होगा, वो किसी जीव की हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा और अपना तो हित उसके लिए करेगा ही नहीं वो। तो ये जो है ये अपन को इस मार्गणाव गुणस्थान में, ये 14 गुणस्थान, इसमें गुणस्थानों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको ये गुणस्थानों का नाम भी ध्यान में रहना चाहिए और उसका स्वरूप भी अपने ज्ञान में रहना चाहिए। तो इसमें देखिए ये गुणस्थानों के नाम बताने के लिए यहाँ इन्होंने ये गाथाएं भी दी हुई हैं। देखिए इसमें संस्कृत में गाथा दी गई है, ये गोमटसार जीव कांड की गाथा है। इसमें 2 गाथाओं में 14 गुणस्थानों के नाम दिए गए हैं। अगर इसमें अपन को याद करना है तो ये गाथाएं अपन याद कर लें, उसी माध्यम से अपन को ये गुणस्थानों के नाम ध्यान रहेंगे। ये हमारी पुस्तक में 39 पेज पर 13वें नंबर की गाथा के बाद 39 पेज पर जो टीका दी गई है, उस टीका में 2 गाथाएं प्राकृत गाथा की दी गई हैं गोमटसार जीव कांड की, 9 नंबर और 10 नंबर। तो उसमें दिया गया है, बीच में ये गाथाएं आई हैं, इन्वर्टेड कामा में लिखी हुई हैं, 1 नंबर और 2 नंबर पड़े हुए हैं। तो उसमें दिया हुआ है मिच्छु सासन मिस्सो। देखो मिल गई कि नहीं मिली आपको लोग? मिल गई। नंबर 1 पड़ा हुआ है, 1 गाथा, नंबर 2 पड़ा हुआ है, 2 इन्वर्टेड कामा उसमें लगे हुए हैं जहाँ से वो गाथा प्रारंभ होती है। तो ये ऊपर की जो है 2, 4 और 2, 6 लाइनों को छोड़ के 7वीं लाइन से वो लिखा हुआ है मिच्छु। कथयति के बाद इन्वर्टेड कामा के में लिखा है मिच्छु। तो ये उसके नाम अपन को मिथ्यात, सासादन, मिश्र आदि वे नाम दिए। तो उन गाथाओं को यदि अपन पढ़ें तो इनके पूरे 14 गुणस्थानों के नाम इसमें आ जाएंगे। मिल गया सबको क्या? इनके पास ग्रंथ देखो, बोलते हैं आप लोग उसको दोहराएंगे। मिच्छु सासन मिस्सो, अविरद सम्मोय देश बिरदोया, बिरया पमत इरेरो, अपुब अणियठी स्वह मोया, ओब संत क्षीण मोहो, सजोगी केवली जिणो अयोगिया, चौदस गुण ठाणाणी, या कम सो सिद्धयाणा यव्वा। उसको ऐसा बोले, 14 गुण ठाणाणिया, कमेण सिद्धायणा यव्वा। अब ये नीचे अर्थ दिया हुआ है उसका। इसमें जो है यहाँ पर नीचे के एक पैराग्राफ छोड़ के उसके ऊपर अब आगम प्रसिद्ध 2 गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं। मिथ्यात, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। इस प्रकार क्रम पूर्वक 14 गुणस्थान जानना चाहिए। नाम याद रख सकते गाथाओं के माध्यम से, अथवा हिंदी में जो लिखे उनके नाम लिख करके याद कर सकते। 14 गुणस्थानों के नाम किनको पता है?
भाई साहब एक जने दो जने जी जी कौन? राजकुमार भाई साहब और इनको दो जनों को, एक पीछे पंडित जी, तीन पुरुष, तीन लोगों को है गुड़स्थानों की, दो जन महिलाओं में दो जनों। आपको 14 गुड़स्थान, बोलिए 14 गुड़स्थान के नाम नहीं आते? पढ़े तो है पर भूल गए हैं। हाँ 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 अविरत परमत सूक्ष्म, हाँ ठीक है, सूक्ष्म लोभ का और सूक्ष्म सांप्राय का एक ही बात। उपशांत मोह। हाँ अयोग्य। ये पुराने याद करे भाई हैं, थोड़े थोड़े अभ्यास करो तो अपन को न तो क्या है, विद्या अभ्यास नहीं करो तो बिसर जाती है। अच्छा नए लोगों को कौन बताएगा सुनने के बाद? बोलो। माने ये अपन को, क्योंकि अपन पहले तो उनके नाम नहीं जाने, उनका स्वरूप नहीं जाने, तो हम कौन से गुणस्थान में बैठे पता ही नहीं पड़ेगा। और अपन गुणस्थानों को पता नहीं तो अब तुम मोक्ष मार्ग में कैसे चलोगे? तो ज्ञान पूरा होना चाहिए, उसका अपन को विधि भी आना चाहिए कि जब पहले गुणस्थान से आगे बढ़ेगा तो इस विधि से बढ़ेगा, चौथे में जाएगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, पाँचवें में जाएगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। उसका अंतर बाहर का पूरा स्वरूप अपने ज्ञान में हो, तभी तो अपन अपनी परीक्षा कर पाएंगे कि हम अब कौन से गुणस्थान में पहुँच गए हैं। भ्रम में, न तो भ्रम में पड़े रहते हैं, समझ रहे ना। अपन जिनमाणी स्तुति में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जिनमाणी जग मैया करा में दुख मेड़, जना में दुख मेड़ दो। तो उसमें आता है, चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खिपैया, हैं गुणस्थानों का अनुभव हमको हो जावे जगमैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खिपैया, जिनमाणी जग मैया करम जना में दुख मेट दो। तब बोलने से अकेले, गाने से नहीं, समझ में आए, फिर अपन जीवन में चलें क्रम क्रम से गुणस्थान, अंदर में स्वरूप का अवलंबन करके बाहर में निर्वृत्ति करते हुए यथायुग, तो अपन को अंदर में आनंद आएगा। और फिर क्रम क्रम से इन गुणस्थानों पर चढ़ के फिर क्या होगा? ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़कर शिव महल में पग धरा, तो अपन फिर मोक्ष महल में पहुंच जाएंगे। अभी तक अपन भटक रहे 4 गति 84 लाख योनियों में, और वो एक बार मोक्ष महल में गए तो फिर अब ऐसा महल है कि उसमें से फिर कभी अपन को कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ लेना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, आनंद रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो ये जो है, ये अपन को इनमें देखो, इस टीका में तो इन्होंने बहुत विस्तार से खुलासा किया है। अब चूँकि अपन जो है थोड़ा अगर इसका भाव समझना है तो अपन इस टीका को पढ़ते हुए चलें, और अगर अपन को सिर्फ संक्षेप में नाम आदि जानना है तो फिर इतना अपन पढ़ करके और आगे बढ़े। तो अब अगर इनको एक एक का अपन को भाव स्वरूप भी समझना है तो टीका में उसका स्वरूप भी दिया है, तो उस टीका के अपन भाव को पढ़ते हुए फिर एक एक का क्रम से करेंगे तो अपन को कम से कम उनका ज्ञान तो हो कि अपन ये गुणस्थान है। अभी तो अपन जो है, अब कह दिया कि सवा शुद्ध नय के हैं और अपन तो शुद्ध नय के विषय बस अकेले। अब शुद्ध नय के विषय में तो गुणस्थान, बिना गुणस्थानों के तुम्हारा कल्याण होनी नहीं है, और हम तो गुणस्थानों से अतीत हैं, ये तो अशुद्ध नय को विषय है। तो ये ऐसो भ्रम भी हो जाता आदमियों को, समझ रहे ना। अरे भैया, ये अशुद्ध नय का विषय चूँकि इसलिए है कि वो द्रव्य स्वरूप नहीं है, वो पर्याय स्वरूप आए। वो पर्याय स्वरूप भी जीव ही को आए, 2 स्वरूप द्रव्य में, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य अकेले आत्मा एक ही स्वभाव वाला थोड़ी है। देखो, नए होते हैं उस विषय को देखने के तरीके। व्यवहार नए माने पर्याय को देखने वाली आँखें, और द्रव्यार्थिक नए माने द्रव्य स्वभाव को देखने वाली आँखें। अब व्यवहार, उसी को व्यवहार कहते हैं। अब व्यवहार की फिर अपन ने भेद करे, फिर 4 कर दे। संयोगों की तरफ से बात चल रही, कि संयोगी भावों से बात चल रही, कि अपने स्वाभाविक भावों की बात चल रही। अब फिर उसके भेद फिर भेद हैं। सामान्य से अपन व्यवहार माने सब
अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ के पर्याय स्वभाव, संयोग आदि वो सब उसमें व्यवहार में आ जाएगी। तो अपन कौन से, इसलिए तो सब जब तक इन विवक्षाओं का ज्ञान नहीं हो तो अपन तो बहुत भ्रमित रहते। सामान्य रूप से समझ लो और अपन का खड़े हैं विशेष। और जब तक विशेष का ज्ञान नहीं हो, जैसे मान लीजिए सोचो आप कि आप विदेश गए और विदेश जाने के बाद वो वहाँ विदेश में जब आने लगे तो किसी ने कहा कि भैया हम विदेश जब तुम्हारे भारत में आएंगे तो तुम बताओ कहाँ मिलो। तो क्या हम भारत में मिलेंगे तुम्हें? भाई इतने देश हैं, अब तुम कहाँ मिलोगे? हम भारत में मिलेंगे। तब इतने आगे तुमसे मिल जाए कि नहीं मिल जाए? वो जो तो सामान्य होगा भारत में लोगे, पर भारत थोड़ा छोटो सा देश थोड़ी हो में, तो कितने प्रांत, कितने ज़िले, कितनी तहसीलें, कितने गांव, और उनमें कौन सी मोहल्ला और कौन सो घर। अब वो जब तक तुम पूरा आखिरी तक नहीं बताओ, इसलिए सामान्य से विशेष बलवान होता है। और अपन गांधी जी तो है नहीं यहाँ कि तो लिख दो मोहनचंद करमचंद गांधी। अगर सर्वज्ञ हो जाए अपन तो फिर अपन के लिए फिर ये सब विशेषों का इसका कोई क्या, अपने आप सब उसमें सामान्य में विशेष गर्भित हो जाएगी। केवल ज्ञान में सब झलकता है सामान्य विशेषता तक पूरी वस्तु। तो जब तक आपको अभी वास्तव में सामान्य पूर्वक विशेष का ज्ञान नहीं होगा, सारा कार्य तो होना है विशेषों में। अब तुम्हें बताने पड़े कि भैया भारत में मिलोगी तो हम कहाँ मिले हैं कि हम मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में अभी कौन से ज़िले में? बहुत ज़िले हैं कि हम दमोह ज़िले में मिलेंगे। दमोह ज़िले में अभी कौन सी तहसील? बटियागढ़ तहसील। तहसील में भी गांव बहुत हैं, पर कौन सा गांव? कि फुटेरा गांव में मिले। और फुटेरा भी कई है तो उसमें भी डालने पड़ेगा फलाना फुटेरा। अब वो मध्य प्रदेश को इत पर डालो इसको तो वो उसमें आओगे फिर फुटेरा में अभी बहुत बड़ो है गांव, कौन सी मोहल्ला में मिलो, मोहल्ला बताने पड़े। फिर उसमें घर को नंबर, बहुत से घर है मोहल्ला में, अब कौन से घर में मिलोगे? अब पूरी जानकारी नहीं दोगे तब तक तुमसे मिलन नहीं हो सकता। ऐसे ही अपन को अपने स्वरूप को भी ग्रहण करना है, तो सारे सामान्य विशेषात्मक वस्तु को समझ के फिर अपन को अपना मूल स्वरूप समझने के लिए इन सब से हट के उस तक पहुंचना है। अपना द्रव्य स्वभाव, इन सारे संयोग संयोगी भाव और फिर सिद्धि सब होना पर्याय में, समझ रहे ना? ग्रहण करेंगे द्रव्य स्वभाव को और सिद्धि होना है पर्याय स्वभाव में। सुख मिलेगा पर्याय स्वभाव में, दुखी है पर्याय स्वभाव में, सारा काम होना है पर्याय में। और अपन कहोगे हमें पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, हमें व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। तो क्या हो गया कि तुम्हें व्यवहार से कोई लेना देना नहीं, मैंने तुम्हें संसार में पड़े रहना है। इसलिए अपन को इन सब बातों का बहुत क्या है, सामान्य से तो अपन क्या है कि एक संप्रदाय विशेष में कभी कभी क्या होता है कि अपन को तो बस नहीं, अपन को तो शुद्ध स्वरूप की बात करना के लिए बस, तो बात करने से तो शुद्ध स्वरूप की सिद्धि नहीं हो जाएगी। इन सब बातों को जब तक अपन विषय व्यवस्थित नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन में कोई धर्म की सिद्धि होने वाली नहीं। इसलिए पूरा समझें और फिर उसमें से प्रयोजन साधने के लिए अपन को जब पूरा जान लेंगे तो अब अपन को क्या करना है, किसको मुख्य करना, किसे गुण करना, वो सब चीज़ें करके और अपना अपना प्रयोजन साध सकते हैं। इसलिए ये द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ बहुत ही सुंदर विवक्षाओं से बताकर प्रयोजन साधने तक की कला इसमें पूरी दी गई है। और इसको यदि अपन ईमानदारी से समझते हुए आत्मकल्याण के लक्ष्य से पढ़ें, समझें, समझ करके जीवन में प्रयोग करें तो इसमें फिर किसी प्रकार से कोई तुम्हारे लिए आत्मकल्याण से रोकने वाला नहीं है। तुम ही अपने अज्ञान से, विपरीत मान्यता से, परिवर्तन से दुखी हो और तुम ही सम्यक प्रकार समझकर सही परिवर्तन करोगे, सुखी हो जाओगे। तो ये जो है अभी अपना टाइम यहाँ हो गया है। अब इसको अगर अपन थोड़ा विशेष रूप से समझना है तो अपन इसकी टीका में से भी खास खास चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अपन को उसका भाव भाषण हो जाए। हाँ, गाथाएँ भी याद करते जाएँ, खास खास चीज़ें। देखो अगर अपन को जो चीज़ें अपन को अपने हितरूप भाव से होती है कहना नहीं पड़ता है। अब डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर तुम कहो कि सही भैया सब बीमारी हैं, सब दवाइयाँ सब याद करत जाइए। अब तुम्हें डॉक्टर बनने हैं तो ये कहवे की बात थोड़ी होती, क्या करने पड़े। अब अगर तुम्हें दवाइयाँ और बीमारियाँ और सब उसके लक्षण सब पता नहीं हुए तो करोगा डॉक्टर बन के, तो कैसे डॉक्टर बन जाए?
इसलिए अपन को इन सब चीज़ों का आत्मकल्याण करना है। तो स्वा पर ही उपाधि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव विभाव स्वभाव पर्याय का ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जब ही जाकर के अपन अपने जीवन को समझ पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए, अच्छा है, आप लोगों की बढ़िया रुचि है अगर, तो क्या है कि इसमें आपको इस माने रुचि, देखो जिस व्यक्ति को रुचि हो जाए इसमें उम्र और कुछ भी कोई उसमें महत्व नहीं रखता है। मैंने हमने ऐसे लोग देखे बुढ़ापे में जब उनको धर्म की रुचि लग गई तो इतनी धुन के साथ उन्होंने उसको अध्ययन किया कि सारा क्रम से उन्होंने ज्ञान करके अपने जीवन में उसको समझ करके जीने लगे। अब जिसको नहीं करना है उसको तुम सारी सुविधाएं दो, सब कुछ दो, वो कुछ भी याद ही नहीं करे, समझेगा। तो ये तो रुचि का सवाल है, तड़प का खेल है कि जिसको इसमें रुचि हो और समझ में आए, ज़रूरत का खेल है ये तो, कि भैया इसके बिना हमारा पार नहीं पड़ेगा, समझे बिना जिए बिना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अपने लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब प्रकार से उसकी पूरी जो ज़रूरत है वो सब याद रखोगे, जीवन में प्रयोग करोगे। इसलिए ये अपन को बहुत ही सुंदर क्रम से अपन, ज़्यादातर लोग क्या है कि रूढ़ी से स्वाध्याय करने का नियम है, आए जो भी किताब मिली, जो पन्ना खुल गओ बैठे और कहे वहाँ 15 मिनट स्वाध्याय करने को नियम है। सुबह में जो कछु खुल गओ पढ़ गए, होगा स्वाध्याय। का स्वाध्याय होगा? किसी भी ग्रंथ को क्रम से शुरू से लेके आखिरी तक याद रखते हुए जब तक नहीं पढ़ो, उसमें से अपना प्रयोजन नहीं साधो निकालो, तो वो पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना है कि हमने तो नियम ले लाओ काय को स्वाध्याय करने को, कितनों करने क्या 15 मिनट आध घंटा जितनों भी स्वाध्याय को नियम ले लाओ। अब कौन सो ग्रंथ पढ़ने कि जो मिल जाए तो कर ले, ऐसा तो नहीं करने कि साहब हमें भूख लगी है, जो कुछ मिल जाए तो खा लेने, हमें तो है का खा लेने, जो मिल जाए, जहर मिल जाए वो भी खा लेने, तो का हुई है, मरोगे। ऐसे ही अपन कौन सो का पढ़ रहे, काय गिलाने पढ़ रहा है, उनमें अपन को छोड़वे गिलाने हैं, वो कि ग्रहण करवे गिलाने, ये सब विवेक होने चाहिए ना। और क्रम से पढ़ें और फिर समझ में नहीं आए तो उसमें से फिर समझदारों से पूछें कि भैया जो बात समझ में नहीं आई वे कैसी लिखी है, तब जा कर के वास्तव में अपना हित अपन साथ पाएंगे। तो अभी अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम लें। आगे जो है अपन टाइम से जो है, चूँकि शाम को लोगों को प्रमाद ना आए, तो इन्होंने के 8 से अपन 9 तक अपन रख लें टाइम से, उसमें जिसमें आकुलता नहीं हो किसी को, दिन भर में थक जाते। इसलिए अपन प्रयत्न करेंगे समय पर आकर के। शुरू सबसे पहले ये चलता है मैंने अपने लिए जो ये 7:15 जैन सिद्धांत प्रवेश का चलती है, और इसमें जो है 8 से अपन जो है 9 तक पूरा इसको समेट, यानी उसको अपन को सेटिंग करने का अपन प्रयत्न करें, क्योंकि अभ्यास अपन को नहीं है तो वो थोड़े समय ऐसा लगेगा, बाद में अपन हो सकते उसकी व्यवस्था तरीके से सेट हो जाए। और वो भी फिर ये तो अपना अभी विचार है, आगे क्या होना है ये उदय प्रमाण व्यवस्था है, समझ ना। अभी तो अपन ये सिर्फ ऐसा करना चाहिए सबको, अपन को जब भी अपन स्वाध्याय करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से करने चाहिए। अब वो कौन करे, हम करें, कौन करे, वो एक अलग चीज़ हो गई, पर अपन को व्यवस्थित तरीके से स्वाध्याय करने चाहिए अगर आत्मित करना है। और रूढ़ी निभाना है तो आज तक तो अपन ने रूढ़ी निभाते ही आ रहे, जिस उसमें चले गए, जिस जाति में चले गए तो उसमें अपन ने उसमें जो चल रही है उसकी रूढ़ी निभाने में अपन करते ही रहे, तभी उस संप्रदाय में उसमें अपन शामिल हो पाएंगे। इसलिए अपन को धर्म के क्षेत्र में रूढ़ी नहीं चलती, समझ रहे। यहाँ तो वैज्ञानिक तरीके से एक एक चीज़ को अपन समझ के अपने हित की दृष्टि से उसको अपन समझें और अपने प्रयोग करने के लिए जीवन में प्रयोग करें। चलिए,
सत्संग वाचा किनारी माता